आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वेन डायग्राम। ये टॉपिक आज हम इस एक वीडियो में ही कवर करने वाले हैं। देखो इस टॉपिक को हम कैसे कवर करने वाले हैं, इस टॉपिक पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी जीडी एग्ज़ाम में वेन डायग्राम से जो क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो 2021 का पेपर हो, चाहे 19 का पेपर हो, चाहे 2015 का पेपर हो, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस एसएससी जीडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, हम उन सभी की हेल्प से आज के सेशन को कवर करने वाले हैं। एक ही वीडियो से वेन डायग्राम का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और 2 मार्क्स आपके कंफर्म रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है आपके एग्जाम में। और इस तरह से पहले भी कई तरह की वीडियोस हम बना चुके हैं। रीजनिंग की प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। जैसे यहाँ पर हम और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर कहा है पीडीएफ भी मिल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, स्टार्ट करते हैं। देखो एक तो यहाँ पर इस तरह की क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, जैसे आपको देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन 2 कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी ये रहती है, दूसरी कैटेगरी में क्या होता है। एग्जाम्पल लेके चलते, जैसे आपको क्वेश्चन में कहा होगा इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन में इस तरह से इंडिया लिखा होगा, फिर एक जगह लिखा होगा, जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको क्वेश्चन में लिखा होगा एशिया, ठीक है, एशिया लिखा होगा, फिर लिखा होगा इंडिया, फिर लिखा होगा JNK, इस तरह से लिखा होगा। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए में हो सकता है इस तरह की डायग्राम दी होगी, ऑप्शन नंबर बी में आपको ये डायग्राम दी होगी, ऑप्शन नंबर सी में आपको ये डायग्राम दी होगी, है ना। इस तरह से अलग अलग डायग्राम दी होंगी। आपको बताना है इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सी डायग्राम बेस्ट रहेगी इस रिलेशनशिप के लिए। तो हमें पता है एशिया एक बड़ा कंटिनेंट है, एशिया कंटिनेंट में इंडिया आता है और इंडिया में जम्मू कश्मीर आता है, तो ये रिलेशनशिप सही रहने वाला है। मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन कब सिलेक्ट करता, जब एशिया, इंडिया और जम्मू कश्मीर में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ये तीनों अलग अलग होते, मैं ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट कर लेता। ऑप्शन नंबर बी में ऐसे सिलेक्ट करता, जैसे वहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं, एशिया और इंडिया होता तो मैं बोलता एशिया में इंडिया आता है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की जगह टोरंटो लिखा होता तो वो ना ही इंडिया में आ रहा है, ना ही एक अलग से आ रहा है एक तरह से, उस डायग्राम को मैं अलग कर देता। थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा, बाकी क्वेश्चंस की हेल्प से हम और समझेंगे। सेकंड कैटेगरी ये वाली होती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में क्या कहा हुआ है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स दोज पीपल हु आर एजुकेटेड। इस फिगर में जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल उनको रिप्रेजेंट करता है जो एडुकेटेड होंगे। मतलब इस ट्राइंगल में जो भी नंबर आ रहा है वो सभी के सभी कैसे हैं, एडुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, हु आर एम्प्लॉयड। स्क्वायर वाले बॉक्स में जो भी नंबर होगा वो सभी के सभी कौन से होंगे, एम्प्लॉयड होंगे, जो कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। और सर्कल रिप्रेजेंट करता है वो जो कि बैकवर्ड होंगे, तो सर्कल में जो भी आ रहा होगा वो बैकवर्ड हो जाएंगे। अब आपसे पूछा क्या है, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, आपको एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। हाउ मेनी बैकवर्ड एडुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड। आपको बताना है कितने बैकवर्ड एडुकेटेड लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड भी हैं। मतलब आपकी कंडीशन क्या है, जो आपका आंसर होना चाहिए वो बैकवर्ड भी होना चाहिए, एडुकेटेड भी होना चाहिए और एम्प्लॉयड भी होना चाहिए, है ना। तीनों कैटेगरी फुलफिल होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा नंबर जो ये एडुकेटेड भी हो, एम्प्लॉयड भी हो, बैकवर्ड भी हो। मतलब एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों फिगर में कॉमन होगा। जैसे अगर मैं 8 की बात करूं या 11 की बात करूं, ये जो है हमारे पास ये 8 और 11 वाले नंबर, जैसे मैं 8 नंबर की बात करता हूँ, ये 8 वाला सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो 8 नंबर है सिर्फ और सिर्फ एडुकेटेड है, क्योंकि किसी और डायग्राम में नहीं आ रहा। जैसे मैं 11 नंबर की बात करूंगा तो 11 मुझे इस ट्राइंगल में भी देखने को मिल रहा है और सर्कल में भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब 11 नंबर रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे लोग जो कि एडुकेटेड भी हैं और बैकवर्ड भी हैं। समझ गए। तो 11 क्या डिनोट करता है, ऐसे लोग जो एडुकेटेड भी हैं और बैकवर्ड भी हैं, क्योंकि ट्राइंगल में भी आ रहा है और सर्कल में भी आ रहा है। उसी तरीके से अगर मैं 15 के नंबर के एग्जाम्पल लूंगा तो 15 नंबर सिर्फ और सिर्फ सर्कल में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, ट्राइंगल अलग है या अलग है। इसका मतलब 15 नंबर रिप्रेजेंट करता है वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड हैं। अगर मैं 16 का एग्जाम्पल लूंगा तो 16 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयड होंगे। क्यों? क्योंकि 16 सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर या रेक्टेंगल में आ रहा है, ना ये ट्राइंगल में आ रहा है, ना ही सर्कल में आ रहा है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं 7 वाले नंबर की बात करूंगा तो मुझे देखने को मिल रहा है 7 जो है वो सर्कल के अंदर भी आ रहा है और इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है। इसका मतलब 7 जो है वो एम्प्लॉयड भी हैं और बैकवर्ड भी हैं, है ना। इस तरह से था। हमें चाहिए था बैकवर्ड भी हो, एडुकेटेड भी हो, एम्प्लॉयड भी हो, मतलब वो तीनों डायग्राम में आता हो। अगर मैं ध्यान से 4 की तरफ ध्यान दूंगा तो 4 मुझे देखने को मिल रहा है, ये 4 नंबर जो ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस स्क्वायर में भी आ रहा है और सर्कल में भी आ रहा है ना।
तो इसका मतलब 4 वो हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नंबर वो है जो एडुकेटेड भी हैं, एम्प्लॉयड भी हैं, बैकवर्ड भी हैं। जैसे अगर मैं 7 की बात करता तो 7 किस किस में है, 7 एम्प्लॉयड भी है, बैकवर्ड भी है, बट ये ट्रायंगल टच ही नहीं कर रहा। अगर मैं 6 की एग्जांपल लूँगा तो 6 किस में आ रहा है, सिर्फ ट्राइंगल में आ रहा है और स्क्वायर में आ रहा है, सर्कल से कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता था। 15 तो सिर्फ और सिर्फ सर्कल में आ रहा था। उम्मीद करता हूँ तुमको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे, सही से क्लियर होता जाएगा। ये बेसिक एग्जाम्पल्स थी। अब हम डायरेक्टली चलते हैं उन क्वेश्चंस पर जो एग्जाम में आ रखे हैं। और ये जो पीडीएफ है जहाँ से मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, इस पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। एसएससी वालों के लिए अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे बच्चे डिस्कशन भी करते रहते हैं, कुछ स्टडी मटेरियल होता है वो भी शेयर करते रहते हैं, आप भी वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जो लिंक रहेगा टेलीग्राम ग्रुप का वो टॉप में रहेगा ना, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और एक्स्ट्रा पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन में जो कोर्स चल रहा है वहाँ पर आप जा सकते हो। अगर आपने कोर्स नहीं भी ज्वाइन करा होगा तब भी वहाँ पे जो वेन डायग्राम वाला सेक्शन टॉपिक रहेगा रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में, उसके नीचे आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया? फिलहाल हम आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हम वो देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, विच ऑफ द आंसर फिगर इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन मिल्क, गोट, काउ और हैन। यहाँ पे 4 चीज़ें बताई गई हैं, तो 4 सर्कल देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक सर्कल एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो बताइए इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको रिलेशनशिप देखने को मिल रहा होगा। देखो मिल्क, गोट, काउ और हैन, है ना। यहाँ पर हमको पता है, गोट की बात करो दिमाग में मैच की जा रही है कि मिल्क है और गोट और काउ है, तो गोट भी मिल्क देती है, काउ भी मिल्क देती है। इसका मतलब मिल्क एक बड़ी कैटेगरी है ना, मिल्क एक बड़ी कैटेगरी है। इस कैटेगरी में गोट भी आ जाएगा और इस कैटेगरी में काउ भी आ जाएगा, है ना। लेकिन हैन तो अलग है, उसने तो दूध देना नहीं, उसको हम बिल्कुल अलग रख देंगे, तो वो हमने बिल्कुल अलग रख दिया। ये हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर ऐसा होता कि जो हमारे पास मिल्क है और सेंटर में हमने गोट और काउ कर दिया, अगर गोट और काउ में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता तो मैं ऐसी डायग्राम बनाता, है ना। और हैन तो अलग ही रखना है सबसे, तो हैन को सबसे अलग रख दिया। हालांकि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी तरह का डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, वो कंसेप्ट समझ आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जिसको नहीं समझ आ रहा वो आगे बढ़ो, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब यहाँ पर कहा गया कौन सी डायग्राम ऐसी है जो बेस्ट रिलेशनशिप बता रही है। ये भी एसएससी ये 2015 में आया हुआ था, ये 2013 में आया हुआ है। इनमें से कौन सी डायग्राम ऐसी जो रिलेशनशिप बता रही है रेप्टाइल्स, डायनासोर और टर्टल्स के बीच का। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो, रेप्टाइल्स की बात करें, टर्टल की बात करें, डायनासोर तो अलग हो जाएंगे, वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते ही नहीं। जैसे स्नेक हो गया वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आता है, टर्टल्स भी रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब रेप्टाइल मेरे पास एक बड़ी कैटेगरी आ गई। रेप्टाइल्स में तो कई तरह के आ जाएंगे, उसमें एक टर्टल भी आता है ना, तो बड़ी कैटेगरी में छोटी कैटेगरी डाल दी। डायनासोर इनसे अलग है, उसको मैं अलग कर दूंगा। तो ऐसा रिलेशनशिप मुझे सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बेस्ट वे है ना कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए वहीं से आपको करवाया जाए, ताकि आपको समझ आ जाए एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। अब हम लेटेस्ट क्वेश्चन भी देखेंगे 2021 में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 19 में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले जैसे हम ये वाले क्वेश्चन को कवर करते हैं, बस आपने इतना करना है, वीडियोस को शेयर करते जाना है। स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग गर्ल्स हु आर एम्प्लॉयड बट अनमैरिड। यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि ये जो सर्कल है ये एम्प्लॉयड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला गर्ल्स को और ये वाला मैरिड को। आपसे पूछा गया है एक ऐसा रीजन आपको बताना है। सेलेक्ट द डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग गर्ल्स होनी चाहिए जो कि एम्प्लॉयड हो लेकिन अनमैरिड हो। अब देखो ऐसी लड़कियां जो एम्प्लॉयड भी हैं वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो गर्ल्स हैं और एम्प्लॉयड बट वो मैरिड नहीं होनी चाहिए, अनमैरिड होनी चाहिए ना। अनमैरिड मतलब वो मैरिड नहीं होनी चाहिए, मतलब जो हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो इस तीसरे वाले सर्कल में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब 7 को गायब करना पड़ेगा, 6 को भी गायब करना पड़ेगा, 5 को भी गायब करना पड़ेगा, 4 को भी गायब करना पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली मेंशन करा हुआ है लड़कियां वो जो एम्प्लॉयड हो बट अनमैरिड हो। तो मैरिड मुझे सारी गायब करनी पड़ेंगी, मैरिड मैंने सारी गायब कर दी। अब मुझे चाहिए था वो लड़कियां जो एम्प्लॉयड हो, लड़कियां इसमें है और एम्प्लॉयड इसमें है। कॉमन कौन सा है? कॉमन 2 है, क्योंकि ये 2 ऐसा नंबर है जो इस वाले सर्कल में भी आ रहा है, इस वाले सर्कल में भी आ रहा है। तो मुझे वही लड़कियां चाहिए थी जो एम्प्लॉयड होंगी। तो
2 ये वो है जो लड़कियां एम्प्लॉयड भी हैं, और ये कहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको फंडा क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, इतना काम करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको बोला हुआ इन द फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स टीचर, हम इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर सब कुछ हो। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर कहा गया रेक्टेंगल जो है वो एक्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। आपको बताना है विच नंबर रिप्रेजेंट्स टीचर, वो टीचर भी होने चाहिए, जो स्टूडेंट भी हो और एक्टर भी हो, मतलब एक ऐसा नंबर जो तीनों डायग्राम में आता हो। तो ट्राइंगल में भी आ रहा हो, सर्कल में भी आ रहा हो, रेक्टेंगल में देखने में मिल रहा है 5 नंबर ऐसा है जो सर्कल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ट्राइंगल में भी और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो तीनों फिगर में आ रहा है। इसका मतलब 5 हमें देखना कौन सी ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो अब हम चलते हैं 2021 में जो क्वेश्चन आए हुए वो कवर कर लेते हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें से जो अब जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, आने वाले 10 से 12 क्वेश्चन वो होंगे जो कि आपके एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए हैं। बाकी लास्ट के 3-4 वो होंगे जो 2019 में पूछे गए थे। अब जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये डायग्राम दिया गया था और कहा गया था व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स, आपको बताना है नंबर 1 फीमेल टीचर्स का जो मैरिड नहीं है। देखो ये है फीमेल, ये है टीचर्स और ये है मैरिड। आपको वो फीमेल टीचर्स बतानी जो मैरिड ना हो। मैरिड, ये मैरिड तो हटा दो, फिर शादीशुदा तो सारी हटा दो, है ना, ये हमने सारी हटा दी। हमें चाहिए फीमेल टीचर और वो मैरिड भी ना हो। फीमेल भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, मतलब वो इस ट्राइंगल में भी आए और रेक्टेंगल में भी आए। तो ऐसे मुझे एक नंबर देखने को मिल रहा है 11 वाला। तो देखते हैं ऑप्शन में 11 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर बी में 11 था, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी 2021 के आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आपको आने चाहिए क्वेश्चन सारे वाले। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेलेक्ट द सेट ऑफ क्लासेस दैट रिलेशनशिप, सेलेक्ट द सेट ऑफ क्लासेस दैट द रिलेशनशिप अमंग विच इज बेट। ठीक है, अभी आपको कैसे कह रहा था एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे दिया था, आपको डायग्राम दे दी डायरेक्ट, आपको वेन डायग्राम दे दी इस तरीके की। आपको बोला आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना उन चारों में से बेस्ट रिलेशनशिप कौन सा आ रहा है। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये डायग्राम आपके सामने स्क्रीन में है, 4 रिलेशनशिप भी हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया सिटीजन अनएडुकेटेड एडवोकेट्स। तो यहाँ पर देखिए क्या ये ऑप्शन नंबर ए इसको रिप्रेजेंट करता है, बी करता है, सी करता है, डी करता है, ये आपको देखना है। अगर हम बात करेंगे सिटीजन अनएडुकेटेड और एडवोकेट, देखो चाहे कोई पर्सन अनएडुकेटेड हो चाहे कोई एडवोकेट हो, वो सिटीजन तो होगा ही होगा। इसका मतलब सिटीजन एक बड़ी कैटेगरी आ जाएगी। सिटीजन के अंदर ही अनएडुकेटेड भी आएंगे और एडवोकेट भी आएंगे, और जो अनएडुकेटेड होगा वो एडवोकेट हो नहीं सकता, तो इन दोनों को मैंने अलग रखा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। जैसे आगे जाने की जरूरत नहीं थी, ब्रदर है, क्रिकेटर है, हैन है। ब्रदर क्रिकेटर तो फिर भी बना सकते हो, हैन तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। सोफा फर्नीचर बुक अलग अलग चीज़ें है ना, फर्नीचर सोफा का रिलेशन बना सकते हो, बुक तो अलग चीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया इस फिगर की अगर हम बात करेंगे तो सर्कल रिप्रेजेंट करता है। चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं सीधा। पहले सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा शायद से, यहाँ पे ठीक है, ठीक है। सर्कल जो है पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। यहाँ पे सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, पैराग्राफ को। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा था पैराग्राफ को। ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा था ब्लैक को, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा था ब्लैक को। पेंटागन रिप्रेजेंट कर रहा है बुक्स को, पेंटागन मतलब 5 साइडेड फिगर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बुक्स को। आगे चलते हैं, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है पेजेस को, ये स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पेजेस को। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू को। ये जो रेक्टेंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने जो जो रिप्रेजेंट करते हैं हमने वो सब कुछ लिख दिया हमने यहाँ पर, आपको भी ऐसे काम करना है। अब जिसको ये नहीं पता स्क्वायर रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होंगी, रेक्टेंगल की कोई भी 2 अपोजिट साइड बराबर होंगी, ठीक है। तो जिसको नहीं पता वो ये कंसेप्ट याद कर लो। आपको कहा गया सेलेक्ट द लेटर दैट रिप्रेजेंट्स ब्लू बुक्स, हमें वो चाहिए जो बुक्स ब्लू कलर की हो, जिनमें पेजेस भी हो और पैराग्राफ भी हो। मतलब हमें क्या चाहिए, ब्लू भी होनी चाहिए, बुक भी होनी चाहिए, उसमें पेजेस भी होने चाहिए और पैराग्राफ भी होना चाहिए। मतलब ब्लैक वाला कंसेप्ट नहीं है, तो मैं ब्लैक वाले सारे नंबर यहाँ से हटा देता हूँ, वो मैंने हटा दिए। अब मुझे ऐसा चाहिए जो ब्लू भी हो, बुक भी हो, पेजेस भी हो और अच्छा यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बुक भी चाहिए,
ब्लू भी चाहिए है ना, ब्लैक नहीं चाहिए तो ब्लैक हमारे पास ट्राइंगल में आता है, ठीक है, हमें वो सब पूछिए, मतलब हमें ऐसी डायग्राम चाहिए, क्योंकि ब्लैक हमें नहीं चाहिए तो हमने वो हटा दिया। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो ब्लू भी हो, जो बुक भी हो, ब्लू बुक हो, उसमें पेजेस भी हो, पैराग्राफ भी हो, मतलब ट्राइंगल को छोड़ के वो बाकी हर एक फिगर में आता हो। तो ऐसा नंबर कौन सा है? डी को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि डी तो सब में आ नहीं रहा, एस भी सब में नहीं आ रहा है, एफ भी सब में नहीं आ रहा, एच भी सब में नहीं आ रहा, ये के भी सभी फिगर्स में नहीं आ रहा है, एल की बात करेंगे वो भी सभी फिगर्स में नहीं आ रहा, एम को देखा जाए तो एम भी रेक्टेंगल से अलग हो रहा है, ई की बात करेंगे ई ना ही सर्कल में आ रहा है नहीं पेंटागन में आ रहा है, एन मेरे पास बच गया है। एन की अगर हम बात करेंगे, देखो एन रेक्टेंगल में भी आ रहा है, इस पेंटागन में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, तो मुझे वही तो चाहिए था। इसका मतलब एन मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, और एन मुझे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है सब कुछ, किसी भी तरह की प्रॉब्लम वगैरह हम नहीं फेस कर रहे, उम्मीद करता हूँ आप भी नहीं फेस कर रहे होंगे। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट सा बना के पूछा होता, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। कहा इस वेन डायग्राम की बात करेंगे, रेक्टेंगल का रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट पीपल हैव ब्लू आइज। रेक्टेंगल वो लोग बताता है जिनकी ब्लू आइज हैं, ठीक है, रेक्टेंगल वो लोग हैं जिनकी ब्लू आइज हैं, मतलब ये कौन है? वो लोग जिनकी कैसी आइज हैं? ब्लू कलर की आइज हैं, ये मैंने बना दिया। और देख लेते हैं यहाँ पे और क्या हमारे पास रहने वाला है ना, इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल हमारे पास कौन है? ब्लू आइज वाले। ट्राइंगल हमारे पास कौन से? एक्स्ट्रा फिंगर वाले, एक्स्ट्रा फिंगर वाले ट्राइंगल में आ गए। सर्कल में वो आगे जिनके डिम्पल्स हैं, तो हमने बना दिया। ब्लू आइज वाले भी बना दिए, जिनके एक्स्ट्रा फिंगर्स है वो भी बता दिया, डिम्पल वाले भी बता दिए। अब क्वेश्चन में बोला हुआ था द नंबर ऑफ पीपल हु हैव एक्स्ट्रा फिंगर्स एंड ब्लू आइज, वो लोग जिनकी एक्स्ट्रा फिंगर भी हैं, ब्लू आइज भी हैं, लेकिन कोई डिम्पल नहीं है, वो कौन है? ए कैटेगरी वाले। तो ए कैटेगरी वाले भाई साहब कौन से? ए कैटेगरी वो हैं, वो लोग जिनकी एक्स्ट्रा फिंगर भी है, ब्लू आइज भी हैं, मतलब एक्स्ट्रा फिंगर भी हैं और ब्लू आइज भी हैं, मतलब वो ट्राइंगल में भी आते होंगे, वो ट्राइंगल में भी आएंगे और स्क्वायर बॉक्स में भी आएंगे। एंड नो डिम्पल्स, बट डिम्पल नहीं होने चाहिए, इसका मतलब वो सर्कल में नहीं आने चाहिए। तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए पहले जो ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों में आता हो, और ट्राइंगल में भी आ रहा हो और रेक्टेंगल में भी आ रहा हो, बट वो सर्कल में नहीं आना चाहिए ना, मतलब सर्कल में वो नहीं आना चाहिए। तो ऐसा नंबर मुझे एक देखने को मिल रहा है 28 वाला, ये ट्राइंगल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है, सर्कल में नहीं आ रहा, मुझे वही चाहिए था। तो ए नंबर कौन सा है? 28 आ गया। आगे चलते हैं, फिर कहा गया एंड इफ द नंबर ऑफ पीपल हु हैव एक्स्ट्रा फिंगर्स, वो लोग जिनकी एक्स्ट्रा फिंगर भी हैं और डिम्पल भी हैं लेकिन ब्लू आइज नहीं है, मतलब अब मुझे एक्स्ट्रा फिंगर यानी कि ट्राइंगल वाले भी चाहिए, डिम्पल यानी कि सर्कल वाले भी चाहिए, बट मुझे वो नहीं चाहिए, स्क्वायर वाले नहीं चाहिए। तो ऐसा नंबर जो ट्राइंगल में भी आए और सर्कल में भी आए लेकिन स्क्वायर में ना आए, वो कौन सा है? 15 है। 15 ट्राइंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, बट स्क्वायर में नहीं आ रहा। तो मतलब बी मेरे पास क्या हो गया? बी मेरे पास 15 हो गया। ए भी लिख लिया, बी भी लिख लिया। व्हाट इज द सम ऑफ ए एंड बी? ए और बी का सम कितना हो जाएगा? 28 में 15 ऐड करोगे, 28 38 43 हमारे पास आ जाएगा, और 43 हमें दिख रहा है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी किसी तरह की प्रॉब्लम आप नहीं फेस कर रहे होगे। आगे यहाँ पर कहा गया आपको रिलेशनशिप बताना है सी एनिमल्स, श्रिम्प और वॉलरस के बीच में। देखो सी एनिमल्स की बात करेंगे, श्रिम्प जो है ये सी एनिमल्स की कैटेगरी में ही आ जाता है ना। अगर हम इसकी बात करेंगे सी एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाएगा, तो सी एनिमल्स बड़े, इसमें श्रिम्प आ जाएगा। लेकिन वॉलरस जो है वो थोड़ा सा, एक सेकंड इसको हम कर लेते हैं कंफर्म वगैरह, एक बार चेक कर लेते हैं। रिलेशनशिप आपको बताना है किस किस के बीच में, सी एनिमल्स के बीच में और श्रिम्प के बीच में और वॉलरस के बीच में। अब यहाँ पर क्या बन सकता है? बिल्कुल ठीक है ना। देखो सी एनिमल्स की बात करेंगे, श्रिम्प जो है वो सी एनिमल्स में आ जाएगा, बिल्कुल सी एनिमल्स एक बड़ी कैटेगरी है, उसमें श्रिम्प आ जाएगा। और वॉलरस भी एक तरह से सी एनिमल भी देखे जाते हैं ना, वो मोटे वाले जो होते हैं वहाँ पे, तो ये भी सी एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, देखो वॉलरस जो है वो जरूरी नहीं कि सी में रहेगा, बाहर भी रहता है, लेकिन डायग्राम वैसे कोई दी नहीं हुई थी। अगर मुझे कुछ इस तरह के डायग्राम दी तो मैं मान सकता था, बट वैसे डायग्राम दी नहीं है। इस डायग्राम की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि सी एनिमल, श्रिम्प और वॉलरस बिल्कुल अलग अलग हैं, वो तो है नहीं। इसके कहने का मतलब है कि सी एनिमल्स में श्रिम्प और उसमें वॉलरस आएंगे, वैसा भी नहीं है। डी ऑप्शन का मतलब है कि जैसे सी एनिमल्स में श्रिम्प डाल दूंगा, वॉलरस को अलग कर दूंगा, बिल्कुल वो भी नहीं है, भी सी एनिमल होता है एक तरीके से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही बेस्ट रिलेशनशिप आपको बता रहा था। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
यहाँ पर कहा गया सेलेक्ट द, ठीक है, इस बार फिर से पुराने क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। डायग्राम आपको ऑलरेडी दी है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बेस्ट रिलेशनशिप यहाँ पे बता रहा है। ऑप्शन नंबर अगर ए की बात करी जाए तो वहाँ पे कहा गया स्टूडेंट्स, पार्ट टाइम वर्कर्स और गर्ल्स। देखो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको नहीं समझ रहा वो समझो कैसे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स की, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पार्ट टाइम वर्कर्स होंगे और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो गर्ल्स भी होंगे। देखो यहाँ पे क्या, कुछ स्टूडेंट्स पार्ट टाइम वर्कर होंगे, कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स भी होंगी, है ना, और कुछ गर्ल्स पार्ट टाइम वर्कर्स भी होंगे। इसका मतलब इन तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बन रहा है। जब तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बन रहा हो हम ये वाली डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका रिलेशनशिप इसके साथ, इसका इसके साथ भी है और इन दोनों का भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। जब तीनों डायग्राम से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बन रहा हो हम इस डायग्राम की तरफ बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बॉयज़ भी तो होंगे, कुछ स्टूडेंट्स पार्ट टाइम वर्कर्स हैं लेकिन कुछ नहीं भी होंगे, कुछ गर्ल्स पार्ट टाइम वर्कर्स हैं कुछ नहीं भी हो सकती हैं। तो कुछ कुछ का रिलेशनशिप तीनों में बन रहा हो हम इस तरह के डायग्राम बनाते हैं। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो यहाँ पे कहा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आपने मुझे बताना है। स्क्वायर में क्या आता है, लेमन, सर्कल में आता है स्वीट, ट्रायंगल में आता है फ्रूट। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर देंगे, जो अपने डायग्राम ग्रुप बनाया गया है, और एप्लीकेशन में भी अपलोड होगा। आपको जहाँ से कवर करना कर लेना। एक एक्स्ट्रा पीडीएफ भी होगा, वो आपको एप्लीकेशन में ही मिलेगा। आपने कोर्स नहीं ज्वाइन किया तब भी आप जाके तो उसको देख सकते हो, आराम से उसको अनलॉक किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको कहा गया डव, बियर और बर्ड के बीच में रिलेशनशिप बताना है। अब ध्यान से देखा जाए, देखो बर्ड एक कैटेगरी है, उसमें डव आ जाएगा, लेकिन बियर तो अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कहा गया स्टूडेंट्स, प्लेयर्स और क्रिकेट प्लेयर्स, इसमें आपको रिलेशनशिप बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कुछ अगर हम बात करेंगे प्लेयर्स में क्रिकेट प्लेयर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि प्लेयर्स एक बड़ी कैटेगरी है, उसमें क्रिकेट प्लेयर तो आएंगे ही आएंगे। प्लेयर और भी कई तरह के हो सकते हैं, बट क्रिकेट प्लेयर एक छोटी कैटेगरी है प्लेयर की, तो प्लेयर बड़ी कैटेगरी, उसके अंदर छोटी कैटेगरी आ गई। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखो ये डायग्राम बेस्ट रिलेशनशिप बता रही है, क्यों, ये स्टूडेंट्स अगर मैं मान लूंगा, कुछ स्टूडेंट्स प्लेयर होंगे कुछ नहीं भी होंगे, कुछ स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर होंगे कुछ नहीं भी होंगे, है ना। तो इस तरीके से इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ रहा है। इस डायग्राम का मतलब क्या है, अगर मैं पे स्टूडेंट्स मान लूँ तो कुछ स्टूडेंट प्लेयर होंगे कुछ क्रिकेट प्लेयर होंगे, तो प्लेयर और क्रिकेट प्लेयर में तो रिलेशनशिप आएगा। इसकी बात करूँ, ये भी नहीं बन रहा था, ये भी नहीं बन रहा था ना। इसका मतलब है कि तीनों में कुछ कुछ रिलेशनशिप है। यहाँ पे स्टूडेंट्स है, प्लेयर है और क्रिकेट प्लेयर है। यहाँ पे तीनों में कुछ कुछ रिलेशनशिप नहीं है। जो प्लेयर्स हैं उसके अंदर तो क्रिकेट प्लेयर आएंगे ही आएंगे, इतना तो कंफर्म था। इसका मतलब एक कैटेगरी के अंदर दूसरी कैटेगरी आएगी ही आएगी। ये डायग्राम तो मुझे दिखनी चाहिए थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कैरेट, वेजिटेबल और मीट के बीच में कौन सा रिलेशनशिप बनेगा, ये आपने बताना है। इंडिया, विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश में कौन सा बनेगा, ये भी आपने दिखा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन में थे, कुछ आपको करवाए। इसी टॉपिक के साथ वेन डायग्राम में चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल की वीडियो में एम्बेडेड फिगर भी आपको करवाया है, इसके भी 2 मार्क्स कन्फर्म है। एक क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स यहाँ से भी कन्फर्म आपको एग्जाम में, आपको ये भी कवर कर लें, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा और हमेशा आता आया है। रीजनिंग की प्लेलिस्ट में कई सारी वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ पे जाके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर रीजनिंग की सभी वीडियोस को अच्छे से कवर कर लोगे तो वीडियो को एंड करते हैं। अच्छी लगे तो शेयर जरूर करते जाना। थैंक यू, जय हिंद।